हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लास से। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के इस वीडियो में उनके लिए जो है विज्ञान यानी साइंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, उसको लेके आया हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके हिंदी मीडियम में रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश के जो है क्वेश्चन मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। और जो अब हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है मैंने प्रश्न पत्र बनाया है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को काफ़ी कमेंट आ रहे थे, सर इनको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बनाइए। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये क्वेश्चन है। तो सारे हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, सभी बच्चे 2024 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए, चाहे वो प्राइवेट के स्टूडेंट हों, क्योंकि पेपर उत्तराखंड बोर्ड का प्राइवेट और रेगुलर दोनों के लिए एक ही आता है। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लें। जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो आपसे अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले। और सारे क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, तो आप सारे क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट कर लिए और इनके आंसर जो है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो देखेंगे उत्तराखंड बोर्ड 2024 के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है हिंदी मीडियम वालों के लिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, उसको आप लिखेंगे। उदासीन विलयन का पीएच ठीक होता है, कितना होता है। ठीक है, उदासीन विलयन जो होगा उसका पीएच ठीक होता है, कितना होता है वो बताना है आपको। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग हो सकता है कहीं पे मैंने मिस्टेक की हो, तो उसको मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। बायोगैस के मुख्य घटक क्या होते हैं, बायोगैस के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं वो आपको बताना है। एक लिंगी व उभिलिंगी पुष्पों का एक एक उदाहरण आपको लिखना है, यानी बायोसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल और मल्टीसेक्सुअल ऐसे करके ही कुछ होता है वो। बायो का इतना ज़्यादा मुझे वो भी नहीं है। ठीक है, और ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से किस रसायन को जिम्मेदार माना जाता है, ये आपने बताना है यहाँ पे, कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सा एक ऐसा अवयव है या मुख्य रूप है, जिसके लिए कौन सा ऐसा रसायन है जिसको जिम्मेदार माना जाता है, आप बता सकते हैं। ठीक है, धमनी और सिरा में कोई दो अंतर बताइए। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का उल्लेख कीजिए। वो आपको देखिए, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं सब अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न के हैं, जो आपके 2024 में सिलेबस न्यू है उसी के अकॉर्डिंग के सारे क्वेश्चन मैंने क्रिएट किए हैं। ठीक है, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने अंदर रखे हैं इसमें, तो इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ना आपको ज़रूरी है। ठीक है, फ्लेमिंग वामहस्त नियम क्या है ये आपको बताना है। मैंडलीव का आवर्त नियम आधुनिक आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के दर्शाने पर कौन सा समीकरण हमें मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताइए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित आपने समझाना है, इनको समझाएंगे आप। थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। स्वपोषण और विषम पोषण में क्या अंतर है, इसको आप स्पष्ट करेंगे। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, परमाणु ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग और दुरुपयोग दोनों लिखने हैं आपको। ठीक है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का विवरण आपने देना है। कैसे प्राप्त होगा, केवल रासायनिक समीकरण बताइए। एथेनॉल से एथेनोइक एसिड और एथेनोइक अम्ल से एस्टर, ये सब प्राप्त करने की विधि। अभी इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप एक नोटबुक में नोट कर लें। जब इनके सॉल्यूशन बताऊंगा डायरेक्ट आप उनके आगे आंसर लिख सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में अवकलन कीजिए। ठीक है, ऑक्सीकरण और कमी। ठीक है, ऑक्सीकरण और कमी के बारे में आप बताएंगे, यानी ऑक्सीकरण अपचयन जिसे आप बोलेंगे। ठीक है, इनके बारे में आपको बताना है। साबुन और डिटर्जेंट के बारे में बताना है आपको। ठीक है, बेंजीन तथा साइक्लोहेक्सेन के सूत्र लिखिए, उनकी संरचना बनाइए कैसे बनती है। ठीक है, 10 एक ही आपका न्यूमेरिकल है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। छवि की प्रकृति, यानी जो आपकी इमेज बनेगी उसकी प्रकृति कैसी होगी, स्थिति, आकार व आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पारितंत्र क्या है, पारितंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाने के लिए रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, इकोसिस्टम वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो आपको बताना है। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1 नंबर का क्वेश्चन है। किन्हीं दो पादप हार्मोन्सों के नाम लिखिए। सॉरी, किन्हीं दो पादप हार्मोनों के नाम लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है आपको बताना है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका क्या आशय यानी इस कथन से क्या अर्थ है। ठीक है, दो तत्वों x और y के परमाणु क्रमांक 11 और 17 हैं। ठीक है, x और y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। जहां आवर्त सारणी में x और तत्व रखे गए हैं उस जगह को आप क्या दिखाएंगे, किस प्लेस में है, कौन से आवर्त सारणी में रखे गए हैं। ठीक है, इन तत्वों में कौन से धातु और कौन सी अधातु हैं ये आपको बताना है। किन्हीं दो यौन संचरित रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। समान दृष्टि से मानव नेत्र दूर बिंदु और निकट बिंदु की दूरी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आपको बताना है। स्वस्थ मानव नेत्र जो है उसकी निकटतम बिंदु और दूरतम बिंदु कितना होगा। हमारे वायुमंडल में और ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, इसके रासायनिक समीकरण लिखिए। ओजोन परतों का क्या महत्व है, इसको बताइए। क्या होता है जब आपको खाली रासायनिक समीकरण देनी है। इसमें लाल तत्व लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है, उससे क्या होगा। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, तब क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा आपका इसका जो है इस वीडियो में जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। मानव हृदय के अनुभागीय दृश्य का स्वच्छ आरेख खींचिए तथा निम्नलिखित को दर्शाइए, जिसमें महाधमनी, दायां लिंद, बायां लिंद और पट, इन सबको आपको दर्शाना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने 32 क्वेश्चन आपको बताए। इन सब क्वेश्चनों को नोट कीजिए और इनके आंसर आप खुद से लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। जैसे ही मैं इनके आंसर की डालूंगा तो उनसे आप इनके आंसर को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, हिंदी मीडियम वाले सभी बच्चों के लिए मैंने लाने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।